जी व्यूअर्स, वेलकम बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारे पास दो सवालात जमा हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं और बात करें, पहले उन सवालात के जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, पहली कॉल। हाँ, जो पहले ये पेशेंट थी मेरा ख्याल, जो उनको वो जो कह रही थी कि मुझे मेरा ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट करवाया था, मोस्ट लाइकली डेक्सा एट द एज स्कैन ऑफ करवाया था। 28-30 उनको शुरू हो गया था। हाँ। तो अगर उनकी डेक्सा स्कैन में पॉजिटिव ऑस्टियोपोरोसिस है तो डेफिनेटली शी नीड्स ट्रीटमेंट। और देखें, ऑस्टियोपोरोसिस इज साइलेंट डिजीज़, और उसको हम मज़ीद कहें तो साइलेंट किलर है ये। तो उसकी साइलेंट किलर तो नहीं है, मारता तो नहीं ना? यू कुड, अच्छा, इट्स अ साइलेंट डिजीज़। साइलेंट डिजीज मैं साइलेंट डिजीज़ है, लेकिन देखिए कोई ऐसी चीज़ें हम एक्चुअली जो भी मतलब हम एक्सट्रीम पे जाते हैं हम लोग, नहीं जाना चाहिए, लेकिन वी शुड थिंक कि खुदा ना खास्ता हर किसी एक ऑपरेशन से, मैं बताऊं, इन गोइंग टोनेल से भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ओके। तो वो मैं बाद में बात करूंगा। मैं बता रहा हूँ कि एक को कैनुला लगा, टोटल हिप हुआ, और ये इंग्लैंड की बात है, और उसको फेलिबाइटिस हुआ, अल्टीमेटली सेलुलाइटिस हुआ, फिर सेप्टिसीमिया हुआ, और पेशेंट डाइड सिर्फ एक कैनुला की वजह से, और दैट वाज प्रेजेंटेड इन ए केस। तो कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट हो सकती है, अल्लाह ना करे, लेकिन ये साइलेंट डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है साइलेंट डिजीज़। और जो मैंने पहले कहा था, इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और इसकी ट्रीटमेंट एटलीस्ट जो भी बिस्फॉस्फोनेट हैं, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो 3 से लेकर 5 साल तक वो ट्रीटमेंट लें। तो उनकी पहले सवाल का जवाब तो ये आ गया कि वो शी शुड गो बैक टू हर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन या जो भी फिजिशियन है उनके पास जाएं, उससे वो स्टार्ट करें, और दे शुड नॉट बी एनी स्टॉपेज इन बिटवीन। सेकेंड थिंग, शी हैज़ ऑल्सो हाई यूरिक एसिड लेवल विच शुड बी एड्रेस प्रॉपरली। प्रॉपरली उनकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, उनकी पूरी असेसमेंट होनी चाहिए, और फिर जनरली जो उनकी बॉडी में और जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई कार्डियक इशू है, कोई मेडिकल इशू है, इट शुड बी सॉर्टेड आउट एट द सेम टाइम। क्योंकि यूरिक एसिड भी ऐसे ही एक महज ऑर्थोपेडिक की नहीं होती, इसमें ज़ाहिर बात है फिजिशियन भी का भी रोल है, या खुदा खासा अगर रूमेटाइड का एलिमेंट भी आ गया, विच वी डोंट नो इनकी कितनी मतलब अंदर की इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई है या होनी चाहिए, तमाम को इवेल्यूएट करे कोई कंसल्टेंट लेवल का आदमी, और उनकी एग्जामिनेशन करे, और उसी हिसाब से फिर ये आगे जाए। ठीक है, तो मेरे सवाल का जवाब यही है। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन नंबर 2। देखें, जो उन्होंने सिनेरियो बताया वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन सिनेरियो है। अ लॉट ऑफ बेबीज़ इन अ फ्यू ईयर्स टाइम एंड यू हैव बोन पेन्स ऑल अराउंड। सो ऐसा लगता है कि उनको जो दर्द बहुत ज़्यादा होता रहा है, जिसको वो परसीव कर रही हैं कि शायद जोड़ों का दर्द है, वो उनको उस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से जो कि इस फेज़ में हो जाता है। मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइट एक्सरसाइज जो वो मैनेज कर सकें। अगेन फॉर हर वॉकिंग, अगर वो समझती हैं कि उनके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो घर में एक ट्रेडमिल लगा के उस पर कर सकती हैं। थोड़ा सा स्क्वाटिंग अवॉइड करें। जो दो चीज़ें, स्क्वाटिंग तो बहुत अच्छी नहीं रहती सर उनके लिए, अगर उनको अभी घुटनों में इतना दर्द हो रहा है तो उनके लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं साबित होगी। देखें, नी को मूव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ज़मीन में बैठ के टेस्ट करना तो अच्छी बात नहीं होगी। तो उनके सिनेरियो में इतनी अच्छी बात नहीं है। तो उन्हें कुछ एहतियात इस तरह ही करनी चाहिए। तो अगर वो मैनेज कर सकती हैं, कहीं वॉक करने जाना तो वॉक करें, तो घर में मैनेज कर सकती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो उन्होंने बताया है, जिसको हम हर चीज़ को आर्थराइटिस समझते हैं, हो सकता है उनको आर्थराइटिस ना हो, और जो चीज़ ये बता रही हैं ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है, बिकॉज आपके प्रेगनेंसीज हुई मल्टीपल, और आपका जो डाइटरी इंटेक है वो अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी सारे जिस्म में दर्द होता है। तो इसको आर्थराइटिस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा चांस, जो जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनको आर्थराइटिस इस तरह से नहीं है, बिकॉज शी इज़ वेरी यंग और उनको ये मसला है। तो अगर वो अपनी ग़ज़ा को अच्छा कर लें, और उनको टेस्ट भी कराना चाहिए, बल्कि उनको एक मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि देखें, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लिनिकल एवेल्यूएशन उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें एक बार देखा जाए, अगर उनको कोई और मसला है तो उसके अकॉर्डिंगली उनके टेस्ट कराए जाएँ, या असेस किया जाए कि उनको कितनी और कैसी दवा की ज़रूरत है, और वो उनको फिर अकॉर्डिंगली बताई जाए। दूसरे, जो उन्होंने अपने घुटने के पीछे कहा कि थोड़ी सूजन आती है, घुटने के पीछे जो सूजन है, वो भी कुछ लोगों के घुटने के पीछे एक सिस्ट सी बन जाती है, हो सकता है कि उन्हें वो हो। वो बहरहाल एक आर्थराइटिस की अलामत होती है, लेकिन वो देखे बगैर बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो एक सेल्फ रिजॉल्विंग चीज़ होती है, और अगर है भी तो उसके लिए यूजली ऑपरेशन नहीं करना होता। जो उन्होंने कहा मेरी उंगली एक बंद हो गई है, नहीं खुलती है या बंद हो जाती है, वो भी एक हैंड का मसला है। तो आई एम हैंड सर्जन, ये लॉक हो जाती है उंगली, जिसको हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। मोस्ट लाइकली उनको ट्रिगर हो रहा है। अच्छा, प्रेगनेंसी की थर्ड रिंग फिंगर, जी। तो ये जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हैं किसी हद तक, ये इनके जब आपके बॉडी में फ्लूइड्स एक्युमुलेट होते हैं तो आपको कुछ कैविटीज़ में मसले शुरू हो जाते हैं। ट्रिगर फिंगर भी उसकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, या और किसी मसले की मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो कंसल्टेंट को दिखाएं,
तो उनको फ़ायदा हो सकता है कभी दवा से, या कभी कभार इस तरह की सिचुएशन में कोई इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उससे भी फ़ायदा हो सकता है। सो शी शुड गो टू अ कंसल्टेंट, और उनके जितने भी मसाइल हैं वो ट्रीटेबल हैं। और मतलब मैं यहाँ पे तो उनको ऑन एयर ये मैसेज दे सकता हूँ कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा स्क्वाटिंग अवॉइड करें, और दिखाएं ज़रूर। ठीक है जी, ओके। एक चीज़ और भी है जो मैं काफ़ी देर से उकड़ू कोई के बैठने के बेटा, मसले, हाँ नहीं वो जहन में 2-3 क्वेश्चंस आए थे जैसे डॉक्टर कामरा ने बिल्कुल सही बात की, जो लोग नहीं समझते वो इंडियन WC जो बैठना होता है ना, वो थोड़ा सा ख़तरनाक है। वो खतरनाक है इस सेंस में कि ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी नी की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए, वो कमोड यूज़ करें। तो ये मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ, इसलिए कि उसमें एग्रीवेशन हो जाती है। अब एक शख्स ऑलरेडी स्ट्रेस के अंदर है, नमाज का तो मामला दूसरा है ना, लास्ट में यू आर टेकिंग ए सपोर्ट ऑन द ग्राउंड, हाँ, ये हुआ। उसमें तो नहीं है ना, उसमें तो वो थोड़ा सा है, और ये बड़ा कॉमन इशू है, इस पर लोग थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बताना चाहिए मेडिकल फोरम के अंदर, ताकि थोड़ा अवॉइड करें। यंग एज में चल जाता है, और जैसे कि पहले भी बात आई थी कि ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, घंटों बैठे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं, गपशप भी लग रही है, वहीं भी सो भी जाते हैं बाद लोग। मतलब बैठना इन अ सेंस कि वो पूरे पाँव वाँव रख के सपोर्ट के साथ ज़मीन पे बैठना ना, उकड़ू बैठना नहीं। उकड़ू बैठना भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कब तक आदमी बैठा रहेगा, लेकिन अगर ज़मीन पे भी बैठे हैं उसमें एक लिमिट तक बैठे, ये नहीं कि वो आपकी बैक वो हो जाती है, यू नीड टू गेट अप बैक। हाँ, तो वो इसी नहीं, बाद लोगों का आदत है, बहुत कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो मुस्तकिल बैठी रहती हैं और फिर उसको मुख्तलिफ अंदाज से दूसरे तरीके से रिलेट करते हैं, तो उसका थोड़ा सा देखिए, कोई चीज़ बैठ कर भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत में। आप अगर मैकेनिकली बात करें, आपका लिवर आर्म है, आपका मैकेनिकल फैक्टर्स हैं, आपका पूरा मैकेनिकल एक्सेस है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है मुख्तलिफ पोस्चर्स की वजह से। ऑलराइट, तो हमारे वो पास पोस्चर्स को ख्याल करना चाहिए प्लीज़। ठीक है सर, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने दोबारा हाँ सना, सना खान बात कर रही हूँ। जी जी सना, हाँ, मैं फरमाइए। ये बताना चाह रही थी, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना कि मुझे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस करनी है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस मेरा आया है और इसमें एक्सरेज में भी, MRI में भी, क्योंकि मेरा ये घुटनों की जो दरमियान की जो कार्टिलेज वगैरह ये होती है वो ख़त्म हो गई है। ओके, तो उसका मैं चाह रही थी कि डॉक्टर साहब कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह बता दें। मेडिसिन मैंने बहुत खाई है, मैंने रियासत हॉस्पिटल में डॉक्टर शाहिद जो वहाँ के हेड हैं ऑर्थोपेडिक उसके, तो उनको भी दिखाया है, काफ़ी मेरा इलाज चलता है। चलिए ठीक है जी, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। वो मेडिसिन का नाम तो नहीं बता पाएंगे सर आपको? अच्छा, तो मतलब मुझे इशारा दे दें, इशारा दे दें। मैं समझा देता हूं। गलती जरूर हुई है कि अर्ली एज में मैंने अपनी डाइट का ख्याल नहीं करा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल भी। ठीक है जी, हम बता रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख्याल नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत बड़ी गलती हो गई नहीं, डजंट मैटर, सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब से हाँ, पूछते देखिए इनको अभी भी जो बता रही हैं वो अर्ली आर्थराइटिस ही है मोस्ट लाइकली। ठीक है, और इसमें अच्छा सर, कुछ दवाएं हैं। क्वेश्चन का आंसर ना वो छोटे से ब्रेक की बात करें। हाँ बिल्कुल। फिर से अगेन बहुत ही छोटे से ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, मैं ब्रेक के बीच में चाय पी रही हूँ, आप भी पीछे।